कहते हैं राजनीति में अचानक कुछ नहीं होता और अगर रात के सन्नाटे में मंत्रियों की गाड़ियां एक ही दिशा में दौड़ने लगे तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। गुरुवार की रात मुख्यमंत्री निवास में 4.5 घंटे तक चली महाबैठक ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। गोपनीयता का आलम ऐसा था साहब कि न कोई अंदर आ जा सका और न ही सीएम हाउस में सरकारी चाय पानी को एंट्री मिली। अब जब चाय भी बाहरी हो जाए तो समझ लीजिए कि बात वाकई बहुत कड़वी और गंभीर थी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो मंत्रियों के चेहरे पर सब ठीक है वाली मुस्कान थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बड़े ही शांत भाव से मीडिया के सामने आकर यह कह दिया, यह तो बस एक रूटीन बैठक थी। अब कोई साहब से ये पूछे कि महाराज ऐसी कौन सी रूटीन समीक्षा थी जिसके लिए मंत्रियों को अपनी गाड़ियां हवा में उड़ानी पड़ी और सरपट सीएम हाउस की दौड़ लगानी पड़ी। अगर सब कुछ इतना ही सामान्य था तो संगठन के बड़े साहब यानी अजय जामवाल और पवन साय जी रात के 2 बजे तक मंत्रियों का प्रोग्रेस कार्ड लेकर क्यों बैठे थे। असल में यह रूटीन शब्द भी बड़ा कमाल का है। राजनीति में जब कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो उसे रूटीन का ही नाम दिया जाता है। भीतर खाने से छनकर जो खबरें आ रही हैं वह यह है कि बैठक मंत्रियों के लिए किसी सरप्राइज टेस्ट से कम नहीं थी। संगठन के नेताओं ने मंत्रियों के सामने उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रख दी। जिन मंत्रियों को लगता था कि लाल बत्ती मिलते ही वह 5 साल के लिए सेफ हो गए हैं, उन्हें साफ शब्दों में बता दिया गया कि जनता की संतुष्टि और घोषणाओं पर काम नहीं दिखा तो 2028 की गाड़ी में आपकी सीट कंफर्म कतई नहीं होने वाली। कुछ मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों की रिपोर्ट कार्ड देखकर तो संगठन के आकाओं ने माथा ही पीट लिया। नतीजा नसीहत दी गई कि एसी कमरों से बाहर निकलिए और जनता के बीच पसीना बहाइए। कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो देने की हिदायत भी दी गई क्योंकि संगठन जानता है कि चुनाव मंत्री नहीं बल्कि वही कार्यकर्ता जिताता है जिसे अभी फिलहाल चाय पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जनादेश लेकर और निर्वाचित होकर सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उस उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है। तो उसी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभार जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होनी होती है। तो आज हमारे संगठन के भी प्रमुख यहाँ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे और हम लोग सब होती है। मतलब आप आज क्यों इतना ये है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे, तब शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। आज तो सिर्फ हमारे एजेंडा नहीं बताया गया। आप भी भागे भागे रांची से आए हैं, 2-3 मंत्री भागे नहीं भाई, मुझे आना ही था इसलिए आए। आते ही कहा था कि पता नहीं क्यों बुलाई है बैठक। नहीं, मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। बदलाव क्या चीज़ की नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका स्पष्ट करेंगे। हाँ, ये मेरे मुझे ये मैं आपसे कुछ कहूँ इसका कोई अर्थ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस बात का निर्णय करेंगे। सत्ता पक्ष पूरी ताकत से चिल्ला रहा है कि
ऑल इज वेल, ऑल इज सेफ। लेकिन राजनीति के चश्मे से देखें तो इस सेफ शब्द के मायने बड़े गहरे हैं। क्या सचमुच सब कुछ सेफ है या फिर कुछ मंत्रियों को सेफ एग्जिट देने की तैयारी पीछे चल रही है, या फिर यह मंत्रियों को चेतावनी दी गई कि अपनी तिजोरी यानी सेफ को संभालने के बजाय जनता की उम्मीदों को सेफ रखिए। विपक्ष यानी कांग्रेस को बैठे बुठाए मुद्दा मिल गया। उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी में जो अंतर्विरोध चरम पर है, बीजेपी ने भी इस बात पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को अपना घर संभालने की मुफ्त सलाह दे डाली। यह वैसी ही बात हुई कि तुम्हारे घर में दरार है तो हमारे घर में भूकंप को मत देखो। सच्चाई यह है कि शायद सरकार और संगठन अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। वे समझ चुके हैं कि अगर 2028 में दोबारा कमल खिलाना है तो ढिलाई बरतने वाले मंत्रियों की क्लास लगानी ही होगी। गुरुवार की रात भले ही बीत गई हो, लेकिन कई मंत्रियों की रातों की नींद अभी भी उड़ी हुई है। अब देखना यह है कि इस मैराथन घुट्टी के बाद मंत्रियों के कामकाज में कितनी फुर्ती आती है, या फिर आने वाले दिनों में कुछ चेहरों को वाकई ऑल इज सेफ के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल जनता मजे ले रही है और कह रही है कि बैठक भले ही बिना चाय की हुई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में अदरक कूट कूट कर डाल दी गई है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और अभी बस इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ 36।